हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्ट बी इंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। हम लोग आज फिर इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, लेकिन इसके पहले मैं एक बात कहूँ आपसे। छोटे छोटे प्रयत्नों के द्वारा अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते रहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मान लीजिए आज आपने तय किया कि आज आप बौद्ध धर्म खत्म करके लेटोगे, और आपने बौद्ध धर्म खत्म किया तो जब सुबह उठोगे ना, तो एक आत्मविश्वास के साथ उठोगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप एक पराजित का अवबोध लेकर के उठोगे, जो पूरे दिन आपको परेशान करेगा। ओके फाइन। सो अगेन, दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कम टूवर्ड्स 600 BC। मुझे कई प्रतिक्रियाएं मिली हैं, और मैं बताऊं खुद भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मुझे जबरदस्त संशय रहता था बौद्ध और जैन धर्म में। आइए आज बौद्ध और जैन धर्म का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लेकिन इससे पहले जैन दर्शन का विकास। मैं बताऊं, महावीर स्वामी ने आश्रव, निर्जरा और संवरण 3 हालात बताए थे। आश्रव का मतलब आत्मा के ऊपर कर्मों का जमाव आने लगना, संवरण का मतलब कर्मों के इस जमाव को बंद करना, और निर्जरा का मतलब जो कर्मों का जमाव जम चुका है उसे तपस्या और काया क्लेश इसके द्वारा दूर करना। काया क्लेश जैन धर्म में बेहद अहम है। हालांकि जैन धर्म ने पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए थे और पंच महाव्रत साधकों के लिए थे। महावीर स्वामी राजवंशों से संबंधित थे। नतीजन राजवंशों का जबरदस्त सपोर्ट मिला था जैन धर्म को। हमें सूचना मिलती है दैट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, वे स्वयं जैन धर्म में संन्यास्त हुए थे और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक जगह में जाकर के एक जैन मुनि के रूप में तपस्या करते हुए अंततः संलेखना के द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था। संलेखना या संचारा जैन धर्म की वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पानी और भोजन त्याग करके स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करता है, और मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रथा को मान्यता दे रखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु गए हुए थे जैनाचार्य। मगध में अकाल पड़ा था। कुछ लोग मगध में रह गए जैन धर्मावलंबी स्थूल भद्र के नेतृत्व में, और कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला में थे। जो लोग मगध में थे उनके नेतृत्व ने, स्थूल भद्र ने फैसला किया कि वर्तमान हालात में जैन भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, और वे कहलाए श्वेतांबर। जब कर्नाटक गए हुए भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में लौट कर के आए, देखा कि ये लोग तो सफेद कपड़े पहने हुए, बहुत नाराज हुए, और यहीं से जैन धर्म के 2 विभाजन हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर वे जो निर्वस्त्र रहते हैं। जैन दर्शन अनेकांतवाद की बात करता है। जैन दर्शन कहता है कि कोई भी अपने आप को सच का प्रवक्ता होने का दावा नहीं कर सकता। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी चीज को अभिव्यक्त करने के 7 तरीके है, नहीं है, नहीं है भी, हो भी सकता है। इस तरीके से 7 सिद्धांत थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन दर्शन राज्याश्रय में लगातार फलता फूलता रहा। सांस्कृतिक रूप से जैन धर्म का अवदान है, जबरदस्त अवदान है। अगर हम देखें तो स्थापत्य में कभी माउंट आबू जाकर के देखिए, सोलंकी राजाओं द्वारा बनवाए हुए संगमरमर के वे स्थापत्य भारत का गौरव है। लगातार हमें मोहम्मद तुगलक के समय सूचना मिलती है कि जैन धर्माचार्यों से वो संपर्क में रहता था। हमें अकबर के बारे में सूचना मिलती है कि वो जैन धर्माचार्यों से संपर्क में रहता था। सो लगातार एक समानांतर धारा के रूप में जैन धर्म भारत में बना रहा, कभी विलुप्त नहीं हुआ। आज भी गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म के अनुयायी हैं। जैनियों का एक पर्व होता है पर्युषण पर्व, अहिंसा का पर्व, जिस पखवाड़े में पूरी तरीके से हिंसा वर्जित होती है। मैं बताऊं आपको कि राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस पर्युषण पर्व को मान्यता दे रखी है। ओके कम द डिफरेंसेस बिटवीन बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। देखिए एक बात बताऊं, जैन धर्म एक परंपरा है 24 तीर्थंकरों की, और इसकी ऐतिहासिकता मोहनजोदड़ो तक जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित एक नया वैचारिक संप्रदाय था। दोनों ही लोगों ने कहा कि वे ईश्वर नहीं हैं। दोनों ही लोगों ने कहा कि उनके ईश्वर के रूप में पूजा न की जाए, लेकिन दोनों के अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर मान करके पूजा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, लेकिन वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ था। फाइन, एक ये छोटा सा संशय होता है। दूसरा, वर्धमान के पिता सिद्धार्थ एक राजा थे, जबकि महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा बनाने वालों में से थे। तो ऑफ कोर्स महावीर का वैभव, महावीर की शक्ति संपन्नता कहीं ज्यादा रही हुई।
महाविनिष्क्रमण, गृहत्याग दोनों ने किया, लेकिन महावीर स्वामी ने घर वालों की इजाजत से किया और महात्मा बुद्ध ने छिपा करके किया। इन समूची प्रक्रिया में हम पाते हैं कि असमानताएं हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था कि मानव जीवन और ईश्वर के बीच में कोई मध्यस्थ न हो। महाविनिष्क्रमण के पश्चात गौतम बुद्ध ने शिष्यत्व ग्रहण किया अलार कलाम का, उद्दक रामपुत्र का, लेकिन महावीर स्वामी तो अपनी एकाकी साधना में थे। महावीर स्वामी की एकाकी साधना ज्यादा से ज्यादा अपने कामनाओं को समाप्त करने की तरफ थी, जबकि महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। दोनों में ही विभाजन हुए, बौद्ध धर्म में भी हुए, जैन धर्म में हुए। आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म का विभाजन महात्मा बुद्ध के जीवन के बाद शुरू हुआ, लेकिन जैन धर्म के विभाजन महावीर स्वामी के जीवन काल में ही शुरू हो गए थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों समानांतर चलते हैं। हाँ, एक चीज और, जो निर्वाण है बौद्ध धर्म में ना, वो कैवल्य है जैन धर्म, और जो महापरिनिर्वाण है यानी मृत्यु है बौद्ध धर्म में, उसे जैन धर्म निर्वाण के रूप में उल्लिखित करता है। सो मेक दिस डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, त्रिरत्न दोनों में आता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लेकिन जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। इसके अतिरिक्त अहिंसा। जैन धर्म ने अहिंसा पर बेहद जोर दिया। इनका एक संप्रदाय है तेरापंथी संप्रदाय। वे तो नाक में पट्टी बांध करके और हाथ में झाड़ू लेकर के आगे रास्ता बहोरते हुए चलते हैं ताकि कोई जीव जंतु या कीटाणु मर न जाए। यह थी अहिंसा के भाव की पराकाष्ठा, जिसके अभाव का परिणाम विश्व आज झेल रहा है। ये दोनों दर्शन, बौद्ध और जैन दर्शन, क्षत्रियों के द्वारा प्रवर्तित किए गए कर्मकांडों की निरर्थकता का संदेश देते थे, इसी जीवन में मोक्ष का संदेश देते थे, स्वर्ग नरक की अवधारणा से इनकार करते थे, और शायद यही था कि ऊपर रहने वाले देवताओं को, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को यह धर्म धरती तक ले आए। एक और अंतर था, महावीर स्वामी की निगाह में कुछ भी अव्याकृत नहीं था। वे पूरी शिद्दत के साथ प्रश्नों से मुठभेड़ करते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध जीवन के कुछ प्रश्नों को अव्याकृत मानते थे। उनका मानना था कि पहला अभिप्राय मानवता को कष्टों से दूर करना है, न कि यह देखना कि आत्मा है कि नहीं है, देवता हैं कि नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होता है। इन प्रश्नों के दार्शनिक व्यामोह से महात्मा बुद्ध ने अपने आप को बहुत दूर रखा। एक बात और, सिर्फ ये 2 संप्रदाय नहीं थे, 63 संप्रदाय थे इस समय, और इन 63 संप्रदायों में 6 संप्रदाय दीर्घजीवी हुए, जिनको 6 तेथिया कहा जाता था। हमने मक्खलीपुत्र गोशाल की चर्चा की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वे। पूरन कश्यप थे इसी समय, लोकायत दर्शन था इसी समय, चारवाक दर्शन था इसी समय, और इसके अलावा बुद्ध और जैन दर्शन। ये 6 दर्शन दीर्घजीवी हुए, इसलिए इन्हें 6 तेथिया के नाम से जानते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म एंड सिमिलरिटीज बिटवीन दोज टू। फाइन, जल्द मिलेंगे आपसे, फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।